राजा विचित्र वीर्य की मृत्यु के साथ हस्तिनापुर का वंश जैसे रुक गया, परंतु नियति ने एक और अध्याय लिखा था। एक अध्याय जो वेदव्यास की लेखनी से जन्मा और इतिहास को मोड़ गया। वेदव्यास सत्यवती के आग्रह पर नियोग के द्वारा 3 संतानों को जन्म देते हैं। अंधे लेकिन ज्ञानी धृतराष्ट्र, दुर्बल लेकिन धर्मप्रवण पांडु और तेजस्वी न्यायप्रिय विदुर। परंतु यह तो बस शुरुआत थी, अभी इतिहास करवट लेने वाला था। यह कहानी है कुंती की, एक ऐसी स्त्री जिसकी नियति ने उसे शक्ति भी दी और पीड़ा भी, जिसका हृदय सेवा से भरा था और भविष्य अलौकिकता से। राजकुमारी प्रथा यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी, पर एक दिन उसे गोद दे दिया गया कुंती भोज को, और वहीं से उसका नाम पड़ा कुंती। हवन कुंड के पास कुंती पूरी श्रद्धा से सेवा कर रही है। ऋषि दुर्वासा उसे देखकर रुकते हैं। मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देता हूँ, जिससे तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इसका प्रयोग केवल विवेक से करना। प्रथा ने वह वरदान तो स्वीकार कर लिया, परंतु उस क्षण वह यह नहीं जानती थी कि यह मंत्र एक दिन इतिहास को पलटेगा। रात्रि का समय, कुंती अकेली है। वह मंत्र का उच्चारण कर बैठती है, केवल यह देखने के लिए कि क्या यह सच है। सूर्यदेव प्रकट होते हैं। कुंती स्तब्ध। मैंने आपको भूल से बुलाया है, कृपया मुझे क्षमा करें। हे कुंती, तुमने मुझे बुलाया है। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, दिव्य, तेजस्वी और अमर गुणों से युक्त। देव, मैं अभी अविवाहित हूँ। ये संसार मुझे स्वीकार नहीं करेगा, कृपा करें। यह मंत्र व्यर्थ नहीं जाता, तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी, और यह पुत्र एक दिन धर्म युद्ध में भाग्य की धुरी बनेगा। कुंती का करुण चेहरा, हाथों में नवजात कर्ण, स्वर्ण कवच और कुंडल पहने। गंगा के किनारे कुंती रोती है, फिर एक पेटी में कर्ण को रखकर धीरे से बहा देती है, और इस प्रकार जन्म हुआ कर्ण। परंतु समाज के भय, मर्यादा और लज्जा ने कुंती को विवश कर दिया, और कुंती का पहला पुत्र अपने भाग्य की लहरों पर बह गया। हस्तिनापुर की सभा, जहां पांडु का विवाह हो रहा है। समय बीता, कुंती का विवाह हुआ हस्तिनापुर के राजा पांडु से, पर वह मंत्र और वह छुपा हुआ पुत्र अब भी कुंती के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया जाता है। राजसभा तालियों से गूंज उठती है, पर दूर कहीं कोई भविष्य सुनाई दे रहा है। जिसे हस्तिनापुर ने राजा बनाया, वह स्वयं अपने भाग्य से अनजान था। राजा पांडु, जिसने 2 विवाह किए। कुंती, वह स्त्री जिसे स्वयं वरों ने चुना था। और माद्री, हिमालय की कन्या, शांत लेकिन रहस्यमयी। पांडु युद्धों में अजय बनते हैं, किंतु एक दिन वन में जब वह एक मृग पर बाण छोड़ते हैं, मृग में बदल चुका एक आशी विलाप करता है। शिकार नहीं, श्राप मिला है तुझे। जिस क्षण अपनी स्त्री को स्पर्श करेगा, तेरी मृत्यु उसी क्षण निश्चित होगी। पांडु भयभीत हो उठता है। एक नायक अब भय का बंदी बन जाता है। वह सब त्याग कर हिमालय की गुफाओं में तपस्वी बनकर रहने लगता है। शाप ने पांडु को दूर कर दिया, राजमहल से और जीवन के सबसे बड़े सुख से, वंश वृद्धि से। पर नियति ने अभी अपना सबसे बड़ा रहस्य उजागर नहीं किया था। रात के सन्नाटे में पांडु एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता और ग्लानि की छाया है। कुंती पास बैठती है, चुपचाप, फिर धीरे से कहती है, प्रभु, मैं कुछ वर्षों से एक रहस्य छुपा रही हूँ। एक वरदान, एक मंत्र जो ऋषि दुर्वासा ने मुझे दिया था। कहा था, जब चाहो किसी भी देवता को बुला सकती हो। कुंती, क्या यह संभव है? क्या वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है बिना मुझे छुए? कुंती धीरे से सिर हिलाती है। चारों ओर हवा कांप उठती है। एक दिव्य ज्योति सी दृश्य में फैलती है। ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। हे कुंती, तुम्हारे शुद्ध हृदय ने मुझे खींच लाया। तुम्हारा पुत्र धर्म का प्रतीक होगा, युधिष्ठिर। वह सत्य और न्याय का मार्ग दिखाएगा, परंतु उसकी परीक्षा कठिन होगी। फिर कुंती दूसरे मंत्र का उच्चारण करती है। ओम वायुदेवाय नमः।
तुम्हारा पुत्र अजेय होगा, पर्वतों को हिला देगा, परंतु उसका क्रोध उसे जीवन भर नियंत्रित करना पड़ेगा। तीसरे मंत्र के साथ आसमान फट पड़ता है। इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। तुम्हारा यह पुत्र युद्ध का शिखर होगा, धनुर्धर, नायक, लोक प्रशंसित अर्जुन। लेकिन उसके मार्ग में मित्रता और कर्तव्य टकराएंगे। अब कुंती माद्री के पास जाती है। माद्री चुप है, संदेह में, भय में। ये दिव्यता सिर्फ मेरी नहीं, ये वंश की धरोहर है। तुम भी इसका भाग बनो। माद्री कांपते हुए मंत्र पढ़ती है। ओम अश्विनी कुमाराय नमः, ओम अश्विनी कुमाराय नमः, ओम अश्विनी कुमाराय नमः। दो जुड़वां किरणें आकाश से उतरती हैं। अश्विनी कुमार, दिव्य वैद्य। तुम्हारी कोख से जन्मेंगे दो रत्न, नकुल और सहदेव। सौंदर्य, ज्ञान और भक्ति का संगम। 5 देवता, 5 आह्वान, 5 दिव्य जन्म। और इस प्रकार वंश पुनः जीवित हुआ। परंतु जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी पनपता है। और जब ये 5 वीर बड़े होंगे तब प्रारंभ होगी वह कथा जो युगों तक गाई जाएगी, महाभारत।